स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ISFR रिपोर्ट 2021। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। एक्चुअली क्या है कि इसको सबसे पहले ये हम समझ लें कि कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है। तो MOEFCC मतलब इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये हर 2 साल में फॉरेस्ट के रिपोर्ट को निकालती है। जैसे कि पिछला रिपोर्ट निकला था 2019 में, लेकिन अभी का जो रिपोर्ट निकला है 2021 में। ठीक है, ये अक्टूबर में निकला है, लेकिन अभी क्या है कि ये 2 साल तक वही रहेगा, अपडेट हो चुका है। तो इसलिए इसको मतलब 2 साल के लिए आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा जाने के लिए। तो बहुत सी बातें एग्जाम से रिलेटेड भी होती हैं, और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको समझना चाहिए कि कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना कौन से एरिया जो है आपका अच्छा काम कर रहे हैं, कार्बन सिंक कितना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर। ठीक है, हर 2 साल में इसको पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करता कौन है? पहली बात तो मैं बता दिया कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। पब्लिश करने वाला जो संस्था है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक तरह का सर्वे है जो कि फॉरेस्ट के लिए किया जाता है, डेडिकेटेड है। और उसमें कई तरह के हैं फॉरेस्ट हैं, उसको भी हम देखेंगे। पहला अगर इस तरह का जो फॉरेस्ट सर्वे है बात की जाए तो 1987 में हुआ था। और अभी जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, तो ये आपका 17वां इस तरह का रिपोर्ट है। तो जिस भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक बात है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के फॉरेस्ट को यहाँ पे उस हिसाब से इसको काउंट किया जाता है। तो बेसिक जो है वो ये है कि इसमें 3 तरीके के फॉरेस्ट को यहाँ पे सर्वे के लिए काउंट किया जाता है। जैसे एक तो आपका हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कैनोपी की डेंसिटी मतलब जो आप जंगल में झाड़ झंखाड़ और या फिर पेड़ों की डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 70% से अगर ऊपर है, मतलब जितना लैंड है उसमें 70% अगर ऑक्यूपाइड बाई कैनोपी है तो उसको हम कंसीडर करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें 40 से 70% के आसपास अगर आपका कैनोपी है तो उसको बोलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट जो होता है आपका 10 से लेकर के 40% के बीच में अगर आपका कैनोपी है तो उसको माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसके आधार पे कौन कौन से जगह पे फॉरेस्ट की डेंसिटी जो है वो आपका ज़बरदस्त है। ठीक है, या फिर कहाँ पे लॉस देखा जाता है। तो जो बक्सा रीजन है वेस्ट बंगाल का, इसको आप जिस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना चाहते कर लें, BUX से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अन्नामलाई तमिलनाडु में है। ठीक है, एक तो बक्सा रीजन हो गया जो कि वेस्ट बंगाल, और अन्नामलाई हो गया तमिलनाडु का रीजन, और इंद्रावती जो रिजर्व है जो कि खासकर आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि फॉरेस्ट कवर में जो आपका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, मतलब कि कुछ एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ा है। ठीक है, तो ये 3 जगह पे अलग अलग पोजीशन है जहाँ पे मैंने बताया। एक तरह का वो आपका जंगली क्षेत्र है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का बक्सा एरिया, तमिलनाडु का अन्नामलाई का रीजन, और आपका इंद्रावती रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। इसमें आपका फॉरेस्ट कवर अधिक देखने को मिला है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, इसमें आप 2 टर्म पढ़ोगे। ठीक है, अभी आगे कवर करेंगे कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है। जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो आपका किसी लीगल तौर पे गवर्नमेंट उसको पहचानती है, सिग्निफाई करती है। जबकि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, कहीं भी अगर आपका पेड़ पेड़ है या फिर जहाँ पे आबादी भी पाई जाती है, जहाँ पे पेड़ पौधे ठीक ठाक हैं, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए तो उस तरीके के अगर हम फॉरेस्ट को गिनते हैं तो उसको फॉरेस्ट कवर बोला जाता है। तो ये 3 रीजन पे आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, जबकि कुछ रीजन पे कम हुआ है। तेलंगाना का कवाल रीजन, और भद्र रीजन आपका कर्नाटका का भद्रा रीजन बोल सकते हैं, और उसके बाद आपका सुंदरबन जो रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आपका कमी देखने को मिली है। और आपका पक्के टाइगर रिजर्व, इसको जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें, वो जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, उसमें सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका पाया गया है, और वो है लगभग 97%। मतलब कि जितना भी रीजन है उसमें से 97% आपका फॉरेस्ट है, और 3% में कुछ अन्य चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि इस साल मतलब 2021 के रिपोर्ट में इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो है कितना। तो 7,13,789 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर जो आपका है। और ये आपका टोटल इंडिया के रीजन की बात करेंगे तो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल रीजन का 21.71% है। ठीक है, और अगर बात करें 2019 के कंपेयर में तो बहुत सा मामूली सब बढ़ोतरी हुई है। मतलब इसको बात करेंगे तो अगर एक्यूरेट बात करें तो 0.04% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ट्रेंड क्या है, तो मतलब बढ़ा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इंडिया में बढ़ा है, लेकिन बहुत कम बढ़ा है, माइन्यूट बढ़ा है। अगला चीज़ क्या है कि अगर हम ये बात करें कि कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट ग्रोथ इंक्रीज किया है। मतलब एक तो होता है कि सबसे अधिक कवर होना, दूसरा बात होती है कि अधिक बढ़ना। ठीक है, तो जैसे तेलंगाना है उसने
3.07% का फॉरेस्ट ग्रोथ यहाँ पे प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 2.22%, और इसी तरीके से उड़ीसा जो है आपका 1.04% इसमें ग्रोथ हुआ है। 5 नॉर्थ ईस्ट के अगर स्टेट के देखें जहाँ पे आपका लॉस हुआ है, क्योंकि जनरली नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता है जहाँ पे अधिक फॉरेस्ट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। जैसे कौन कौन से स्टेट में आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लॉस हुआ है, तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा मणिपुर हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा आपका मिजोरम हो गया, पाँचवा आपका नागालैंड हो गया। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। एम के जितने भी 3 आपका प्रदेश हैं वहाँ पे लॉस हुआ है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है आपका, उसको देख लीजिए आप। उसके बाद आपका नागालैंड जो हो गया, तो नागालैंड में भी लॉस देखने को मिला है। अब एरिया वाइज अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है फॉरेस्ट कवर पे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे आपका उड़ीसा है, पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र है। इसको आप याद रखेंगे। अगर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे कि जितना भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितना जियोग्राफिकल एरिया पाया जाता है उसमें परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आता है आपका मिजोरम, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आता है मेघालय, चौथे नंबर पे आपका मणिपुर, फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे नागालैंड। तो आपने एक चीज़ देखा था, कभी पीछे मैंने पढ़ा था, तो उसमें 5 ऐसे प्रदेशों के नाम बताए थे जहाँ पे परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो इंडिया के हिसाब से परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इंडिया के अगर हर प्रदेशों की तुलना करें तो मिजोरम, ठीक है, एम से हो गया, MAMMN, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न ही जितने भी स्टेट हैं वो परसेंटेज में ज़्यादा होता है। कई बार अगर आपको क्वेश्चन का ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे है कि फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट जो कवर होता है उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको हम समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत जो लीगल स्टेटस दिया गया है आपका लैंड को, कि मतलब यहाँ पे ये वन है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। मतलब फॉरेस्ट का एरिया मतलब लीगल एक तरह का स्टेटस है। किसी भी अगर जगह को, ज़मीन को अगर गवर्नमेंट कह देती है हाँ ये फॉरेस्ट है, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी परसेंटेज ऑफ जो ट्री है, ठीक है, वहाँ पे झाड़ झंखाड़ या फिर पेड़ पौधे जो हैं वहाँ के परसेंटेज के हिसाब से अगर वो फॉरेस्ट के डिफिनीशन के अंतर्गत आता है, उसके परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो उन क्षेत्रों को जो बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि डेंस फॉरेस्ट आपका और उससे कम ओपन फॉरेस्ट, तो उसमें क्या होता है, उसमें परसेंटेज के हिसाब से 70% से ज़्यादा हुआ तो मतलब आपका सबसे डेंस फॉरेस्ट होगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जिसको गवर्नमेंट नहीं कहती कि हाँ ये फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ फिर भी अगर 70% से अधिक पेड़ पौधे हैं तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में ले लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। जबकि फॉरेस्ट एरिया क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको डिनोट कर देती थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म था। अब बात करते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र आप मान लीजिए जहाँ पे आपका दलदली, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आपका दलदली क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे आपका जीव जंतु भी रहते हैं। सुंदरवन का जैसे आपका होगा, सुंदरवन वन का क्षेत्र आपका दलदली फॉरेस्ट का क्षेत्र है, ठीक है। तो उस तरह के क्षेत्र, वो जंगल भी है। सबसे बड़ी बात है कि वो जंगल भी होता है, दलदली क्षेत्र भी होता है, वहाँ पे पानी वाले जीव भी रहते हैं, वहाँ पे आम जीव भी रहते हैं, ठीक है, हाथी वगैरह सारे जीव जंतु रहेंगे। तो इस तरह का अगर कोई क्षेत्र आपका पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे मैंग्रोव। तो मैंग्रोव में कितने परसेंट का वृद्धि हुई है, तो हम बात करेंगे तो इंक्रीज हुआ है। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव साइन है, 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका मैंग्रोव में वृद्धि हुई है। अब बात करेंगे कि टोटल मैंग्रोव कितना हो गया है, तो ये हुआ है आपका 4992। इसको ज़्यादा टेक्निकल याद करने का तरीका ये है कि लगभग 5000 है, 5000 में 8 कम है स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि इसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि जंगल में आग लगना, और उसकी एक कहावत ही प्रसिद्ध है कि मतलब कि जंगल में आग बहुत तेज़ी से लगती है, ठीक है। मतलब कि ये बात जंगल के आग की तरफ फैल गई, मतलब जंगल में ये माना जाता है कि खतरा है कि वहाँ पे आग लगने का खतरा है। तो पूरी दुनिया में जैसे आप अमेजन के जंगलों को देख लेंगे, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड जोग्राफी में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वो जो फॉरेस्ट प्रोन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इंडिया में बात करें कि कितने फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपका जंगलों में आग लगने की खतरा ज़्यादा है, तो टोटल परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 35.46% ऐसे फॉरेस्ट कवर हैं। कवर की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट कवर ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल की आग जो है वहाँ पे आम बात है। प्रोन मतलब क्या होता है कि वहाँ पे खतरा ज़्यादा है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं। ये इसको आप कह सकते हो कि हाँ, हम बात तो करते हैं कि इंडिया जो है आपका, इंडिया के पास 21% से ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पे एक असमानता भी दिखाई देती है। मतलब कि हर रीजन में आपका उतना अच्छा स्थिति नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 7.98% का टोटल जगह है। अगर बात करें कि अगर इंडिया में 100 यूनिट जगह है तो लगभग 8 यूनिट जगह जो है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है। नॉर्थ ईस्टर्न में उसको कभी कोई सेवन सिस्टर स्टेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो
उनमें टोटल जो आपका जोग्राफिकल एरिया है वो आपका लगभग 8% है। अगर मैं एक्यूरेट बात करूँगा तो 7.98%। लेकिन अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो वहाँ पे 23.75% फॉरेस्ट कवर है। ये वहाँ का नहीं है, पूरे इंडिया का। अगर पूरे इंडिया में 100% अगर फॉरेस्ट है, ठीक है, अगर 100 यूनिट फॉरेस्ट है तो उसमें से लगभग 24 यूनिट है, ठीक है, 24 यूनिट तो वहीं पे है केवल आपका नॉर्थ ईस्ट में। बाकी आपका जो 76 बचा, 76.25 एक्यूरेट, तो वो आपका और पूरे इंडिया में फैला हुआ है आपका फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फॉरेस्ट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपका चिंताजनक विषय है, जैसे हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं, ठीक है, तो जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपका फिलहाल अभी स्थिति नाजुक है, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपका जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हुआ उसको कवर करने की कोशिश करी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वह भी आमंत्रित है। धन्यवाद।